जय हिंद दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हमारे सब्सक्राइबर के सजेशन के अकॉर्डिंग माइंडटेक इंडिया लिमिटेड को डीप में स्टडी करेंगे। दोस्तों, यदि आप भी इन सब्सक्राइबर की तरह किसी भी कंपनी, म्यूचुअल फंड या फिर अपने पोर्टफोलियो का डिस्कशन चाहते हो, तो दोस्तों आप भी हमें कमेंट बॉक्स में उस कंपनी और म्यूचुअल फंड का नेम सजेस्ट कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग भी वीडियो लेकर आएंगे। और पोर्टफोलियो डिस्कशन के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई जीमेल आईडी पर आप अपने पोर्टफोलियो को हमें ईमेल कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू करेंगे और अपना ओपिनियन देने की कोशिश करेंगे। और यदि आपको हमारे एफर्ट्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी भी नजर आए तो दोस्तों प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए, ताकि हम आपके प्रीसियस फीडबैक के अकॉर्डिंग अपनी वीडियो क्वालिटी को इंप्रूव कर सके और आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत माइंडटेक इंडिया लिमिटेड के साथ। दोस्तों, ये एक आईटी सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी है और हाई रिस्क की कंपनी है। और इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2016 अब तक अपने शेयर होल्डर्स को 167% के रिटर्न्स दिए। दोस्तों, अगर इस कंपनी को डीप में स्टडी करने से पहले इसकी कंपटीटर कंपनी यानी आईटी सेक्टर की जो दिग्गज 4 to 5 कंपनी है उनके साथ कंपेयर करें, तो दोस्तों हम टॉप 4 कंपनीज के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स का। वैसे तो आईटी सेक्टर लास्ट ईयर से वीक ही परफॉर्म कर रहा है, लेकिन लास्ट 6 मंथ में आईटी सेक्टर में भारी गिरावट आई लास्ट 3 ईयर्स के कंपैरिजन में भी। तो हम इसको लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स के साथ ही कंपेयर करेंगे, जुलाई 2025 से लेकर जुलाई 2026 तक के रिटर्न्स का। तो दोस्तों, हम आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी टीसीएस और इन्फोसिस के साथ इसके रिटर्न्स कंपेयर करें, तो दोस्तों लास्ट 1 ईयर में टीसीएस और इन्फोसिस लगभग 27% के साथ डाउन गई, जबकि ये कंपनी ओनली 3.12% के साथ ही डाउन आई। यानी टीसीएस और इन्फोसिस में फाइनेंशियल ईयर 2026 लगते ही इसमें जो भारी गिरावट आई उसके कंपैरिजन में इस कंपनी में भी गिरावट आई थी, लेकिन यहाँ पर तुरंत विशेष रिकवरी करती हुई जो फाइनेंशियल ईयर 2025 में जिस स्टॉक प्राइस पर ट्रेड कर रही थी अभी वहीं पर कंसोलिडेट करती हुई नजर आ रही है। वो हम इसके टेक्निकल चार्ट में डीप में स्टडी करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ। और आईटी सेक्टर्स की दिग्गज कंपनी एचसीएल और एलटीआई माइंडट्री के साथ भी इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। तो दोस्तों, एचसीएल और माइंडट्री भी 26% के आसपास डाउन रही लास्ट 1 ईयर में, जबकि इनके कंपैरिजन में ये ओनली 1.66% ही डाउन आई। लेकिन दोस्तों, इस कंपनी की जो पीई रेशो है आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनीज के कंपैरिजन में थोड़ी सी अबव है। 20.52 की पीई रेशो पर अभी ये कंपनी ट्रेड कर रही है, हालांकि 20 की पीई रेशो गुड कंसीडर की जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसके कम गिरावट के रीजन को डीप में स्टडी करेंगे, इसके फंडामेंटल्स टेक्निकल्स को डीप में स्टडी करेंगे, इसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स को। तो सबसे पहले इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को डीप में स्टडी करेंगे। दोस्तों, ये कंपनी CMMI लेवल 5 और ISO 9001, 13485 और 27001 से सर्टिफाइड है। ये कंपनी इंजीनियरिंग और आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइडेड कंपनी है। दोस्तों, ये कंपनी स्पेशली एम्बेडेड सिस्टम, एंटरप्राइज एप्लीकेशन टेस्टिंग और प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करती है। ये कंपनी स्टार्टअप्स, यूनिवर्सिटीज और वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट एंटिटीज को अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। दोस्तों, इस कंपनी के सेंटर बेंगलुरु और कोलकाता में है। और दोस्तों, ये कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया स्कीम में 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेटअप करने वाली कंपनी है। दोस्तों, इस कंपनी की सब्सिडरीज कंपनी भी हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर भी काम करती है। इस कंपनी की सब्सिडरीज कंपनी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर, फिलीपींस और मलेशिया, बहरीन, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी एटसेट्रा में अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। इस कंपनी की सर्विसेज को डिस्कस करें तो दोस्तों, ये कंपनी प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, एंटरप्राइज बिजनेस सर्विसेज, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ऑफशोर सर्विसेज एटसेट्रा की सर्विस प्रोवाइड करती है। और इनके साथ साथ ये कंपनी न्यू टेक्नोलॉजिकल सर्विस भी प्रोवाइड कर रही है। ये कंपनी एआई और एमएल टेक्नोलॉजी में भी एक्सपेंड कर रही है अपने बिजनेस को। इस कंपनी का रिवेन्यू सेल्स ऑफ सर्विसेज से 99%, अदर इनकम से 1%। और जियोग्राफिकल रिवेन्यू को डिस्कस करें तो दोस्तों, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ये 47% का रिवेन्यू जनरेट करती है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 39% का और डोमेस्टिक से ओनली 14% का। वैसे तो आईटी सेक्टर की टॉप दिग्गज कंपनीज की ऑलमोस्ट की Q1 की अर्निंग रिपोर्ट पब्लिश हो चुकी है, लेकिन ये कंपनी 12 अगस्त 2026 को अपनी Q1 की अर्निंग रिपोर्ट पब्लिश करेगी। लेकिन लास्ट ईयर्स की क्वार्टर्स की अर्निंग के साथ इसको कंपेयर करें तो दोस्तों, ओवरऑल इस कंपनी का रिवेन्यू लास्ट 4 क्वार्टर्स में स्लाइटली ही अप और डाउन हुआ है। 100 CR के आसपास चारों क्वार्टर्स में इसने अपना रिवेन्यू जनरेट किया, किसी में 100 CR से थोड़ा बहुत अप तो किसी में 100 CR का।
मार्च क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में यानी मार्च 2025 के कंपैरिजन में स्लाइटली ही डाउन रहा। मार्च 2025 में 10402 सीआर का रेवेन्यू था, इसके सामने 103.91 सीआर का हुआ। लेकिन दोस्तों लास्ट 4 क्वार्टर्स में प्रॉफिट वाइज इस कंपनी की अर्निंग काफ़ी वोलेटाइल रही, किसी में अप तो किसी में डाउन। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की जो मार्च क्वार्टर की अर्निंग का प्रॉफिट था, उसने लास्ट 4 क्वार्टर्स के प्रॉफिट को बीट किया। Q4 के क्वार्टर का प्रॉफिट अच्छा खासा था, तो उसके कारण फाइनेंशियल ईयर 2026 का रिवेन्यू स्लाइटली होते हुए भी इस कंपनी का प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2026 में अप रहा, लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट को बीट किया। और अगर इसकी वैल्यूएशन को भी डिस्कस करें तो दोस्तों ये अभी अपने सेक्टर के कंपैरिजन में अंडर पीई रेशो पर ट्रेड कर रही है। हालांकि कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन में स्लाइटली इसकी पी रेशो अबव है, लेकिन अभी भी ये अंडर वैल्यूड है। पीबी रेशो भी अंडर वैल्यूड है, लेकिन निफ्टी आईटी के कंपैरिजन में वोलाटाइल है। इस कंपनी का बीटा 1.70 और ये कंपनी फिनस्टार की तरफ से 3 स्टार कंपनी है। एनएससी बीएससी दोनों पर लिस्टेड है, आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर की कंपनी है। लेकिन दोस्तों ये कंपनी एक माइक्रो कैप कंपनी है, मात्र 646 सीआर की कंपनी है। इस कंपनी की आरओसीई 14.49%, आरओई 10.82%। कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वेरी स्टेबल है, एफिशिएंसी ऑप्टिमल है और कंपनी बिल्कुल डेब्ट फ्री कंपनी है। इसके सामने कंपनी के पास कैश फ्लो भी अच्छा खासा पॉजिटिव में है, 60.60 सीआर का कैश फ्लो पॉजिटिव में है और कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे आउट करती है। डिविडेंड यील्ड 0.49%। तो दोस्तों कंपनी के ओवरऑल फंडामेंटल्स वेरी स्ट्रॉन्ग है, ये भी इस कंपनी के लिए एक सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों बिल्कुल डेब्ट फ्री कंपनी है, माइक्रो कैप होकर भी ये भी कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। और इस कंपनी के प्रमोटर्स भी लास्ट 4 क्वार्टर्स से अपने स्टेक के साथ कांस्टेंट है, 64.20% का स्टेक होल्ड करते हैं। एफआईआईज का स्टेक 0.06%। जून क्वार्टर में एफआईआईज की तरफ से इस कंपनी में फिर से बाइंग नजर आई, हालांकि मार्च क्वार्टर में काफी रिड्यूस कर लिया था। जितना रिड्यूस किया उतना ही अभी जून क्वार्टर में ऑलमोस्ट बाय कर लिया। डीआईआईज इसमें 0% है और पब्लिक की होल्डिंग 35.73%, जिसमें से अदर पार्टीज की भी होल्डिंग है। इस कंपनी के प्रमोटर ईएम बीटेक होल्डिंग लिमिटेड 64.20% स्टेक के साथ, वो अभी हमने डिस्कस किया। और इस कंपनी के सुपर इन्वेस्टर बैंको ई फीजा सा 3.14% स्टेक के साथ, फर्स्ट एशियन इन्वेस्टमेंट 5.44% स्टेक के साथ, इन्वेस्टर एजुकेशन फंड 0.40% स्टेक के साथ, एलएलपी 0.04% स्टेक के साथ, माइंडटेक इन्वेस्टर ट्रस्ट 2.91% स्टेक के साथ। माइंडटेक इन्वेस्टर ट्रस्टीज की तरफ से इस क्वार्टर में स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आई। कंपनी के मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को स्टडी करें, उनके एक्सपीरियंस को स्टडी करें तो दोस्तों इस कंपनी के सेल्स के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर दिगर प्रभुदास वसानी जी, इनके पास 23 इयर्स के एक्सपीरियंस है। इस कंपनी के मेडिकल हेल्थ केयर सोल्यूशन के प्रैक्टिस हेड मिस्टर सतीश कुमार वीएस जी, इनके पास भी 24 इयर्स के एक्सपीरियंस है और इन्होंने एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विस में काम किया है। कंपनी की एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट वी मंजू रेड्डी जी, इनके पास 30 इयर्स के एक्सपीरियंस है। और कंपनी के एनालिटिकल और इंस्ट्रूमेंटेशंस के प्रैक्टिस हेड मिस्टर रोहित कुमार गोयल जी, इनके पास 21 इयर्स के एक्सपीरियंस है। कंपनी के इंटरिम सीएफओ मिस्टर संतोष काली नादियात जी, इनके पास 15 इयर्स के एक्सपीरियंस है। और इस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मिस्टर गुहन सुब्रमण्यम जी, इनके पास 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है और मिस्टर सतीश मिनोन कुमार जी, इनके पास 41 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों कंपनी की ओवरऑल मैनेजमेंट टीम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सब वेल एक्सपीरियंस है, ये भी कंपनी के लिए एक फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट है। और वीडियो की स्टार्टिंग में ही हमने इसकी कंपटीटर कंपनीज के साथ इसका कंपैरिजन किया था। तो दोस्तों ये सब इसकी कंपटीटर कंपनीज हैं जो आईटी सेक्टर, आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर से बिलोंग करती हैं। सभी कंपनीज इसके मार्केट कैप से कहीं बड़ी मार्केट कैप वाली हैं। ऑलमोस्ट कंपनी सभी लार्ज कैप कंपनी है, लेकिन कुछ मिड कैप कंपनी भी हैं। आप इन कंपनीज के साथ इसका कंपैरिजन कर सकते हो। इसकी आरओसीई, इसकी पीई रेशो, इन सब के कंपैरिजन में इसकी भी पीई रेशो अंडर वैल्यूड है, आरओसी एवरेज है। और दोस्तों ये भी इसकी कंपटीटर कंपनीज हैं जो माइक्रो कैप यानी 1000 सीआर से भी कम मार्केट कैप वाली हैं। किसी का मार्केट कैप थोड़ा बहुत अप तो किसी का डाउन, आप इन कंपनीज के साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हो। इसकी आरओसीई, इसकी पीई रेशो, ओवरऑल कंपनी के स्कोर कार्ड को स्टडी कर लेते हैं। दोस्तों इस कंपनी की परफॉर्मेंस एवरेज है, वैल्यूएशन हाई है मार्केट एवरेज की कंपैरिजन में, लेकिन सेक्टर के कंपैरिजन में अंडर वैल्यूड है। और ग्रोथ लो है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, लेकिन एंट्री पॉइंट गुड है। इस कंपनी का स्टॉक फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी दोनों तरह से अंडर वैल्यूड है और रेड फ्लैग भी लो है, जो कि कंपनी के लिए एक फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट है।
और अब इसको लास्ट 3 ईयर्स के चार्ट फ्रेम पर स्टडी कर लेते हैं वॉल्यूम्स के साथ। तो दोस्तों इस कंपनी में अगर वॉल्यूम्स वाइज डिस्कस करें तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2024 के अगस्त के बाद इसमें वॉल्यूम काफ़ी ड्राई हुआ, उसके बाद धीरे-धीरे अप हुआ। लेकिन जैसे ही स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट वोलेटाइल होते रहे, स्पेशली आईटी सेक्टर काफ़ी वोलेटाइल रहा, वोलेटाइल क्या डाउन ट्रेड के साथ ही ट्रेड कर रहा है, तो इसमें भी अप्स और डाउन आए। लेकिन इस कंपनी में इसकी कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन में कम गिरावट आई। तो दोस्तों फिर से इसमें अगस्त 2025 को इसके वॉल्यूम काफ़ी ड्राई हुए, लेकिन अभी धीरे-धीरे इंप्रूव हुए। लेकिन अभी भी वॉल्यूम फाइनेंशियल ईयर 2024 की फ़ेब के कंपैरिजन में अभी काफ़ी लो हैं। लेकिन अभी इस कंपनी का स्टॉक इसके 200 डीएमए के प्राइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। हालांकि 200 डीएमए के प्राइस के नीचे है और अभी कंटिन्यू अपने आईटी सेक्टर में गिरावट बनी हुई है। कभी-कभी थोड़ा अपसाइड मूवमेंट आती है जब भी एआई बबल्स का जिक्र होता है, एआई कंपनीज में प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो अपना आईटी सेक्टर मजबूती के साथ ट्रेड करता है। इस कंपनी में डिलीवरी और वॉल्यूम्स को स्टडी करें तो दोस्तों ओवरऑल इस कंपनी में थाउजेंड्स में वॉल्यूम है, 1 लाख के आसपास भी हो जाता है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1 लाख का वॉल्यूम था क्योंकि आईटी सेक्टर्स के स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और 41 का डिलीवरी वॉल्यूम था। ओवरऑल लास्ट 1 मंथ से लास्ट ट्रेडिंग सेशन तक का इसका डिलीवरी वॉल्यूम 40% के आसपास है। और इसको इसके टेक्निकल चार्ट पर स्टडी करें लेवल्स के साथ, वीकली कैंडल के साथ इसको हम स्टडी करेंगे। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2022 में भी ऑल टाइम हाई लगाया। उस टाइम अपने स्टॉक मार्केट के आईटी सेक्टर के स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और इसमें भी ऑल टाइम हाई से प्रॉफिट बुकिंग होने लगी जैसे, तो इसने 78 रुपीज़ का सपोर्ट बनाया और यहाँ से ये सी पैटर्न बनाती हुई इसने फाइनेंशियल ईयर 2024 में पिछला ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई, थोड़ा रिटेस्ट करने आई, लेकिन फिर से बाइंग वॉल्यूम के साथ एक नया ऑल टाइम हाई बनाया जुलाई 2024 में। हालांकि अभी उस ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं कर पाई क्योंकि हम सभी को पता है आईटी सेक्टर्स के स्टॉक लास्ट 1.5 ईयर से बिल्कुल वीक परफॉर्म कर रहे हैं और लास्ट 6 मंथ से तो बिल्कुल ही वीक परफॉर्म कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसे ही आईटी सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग हुई तो इसके ऑल टाइम हाई से इसमें भी हुई, लेकिन इस बार इसके सपोर्ट अपसाइड मूव हुए। फाइनेंशियल ईयर 2024 का जो सपोर्ट था उसी को इसने रिस्पेक्ट दी 2 टाइम, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी डबल बॉटम बनाने के बाद अभी कंपनी का स्टॉक थोड़ा रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी फिर से जियोपॉलिटिकल टेंशंस के कारण और स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट फिर से वोलेटाइल होने लगे हैं, तो अभी ये 200 के प्राइस पर ही कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है कम से कम लास्ट 1 मंथ से। तो दोस्तों लास्ट 1 मंथ से अभी यहीं पर ट्रेड कर रहा है और इसके 3 इयर्स के चार्ट फ्रेम पर भी ये अपने 200 डीएमए के नीचे हैं, यानी बेरिश पैटर्न में है। तो हो सकता है इसमें अभी थोड़ी बहुत और गिरावट नजर आए, लेकिन अगर 12 अगस्त को इसको इसकी अर्निंग का सपोर्ट मिला तो फिर से इसके स्टॉक में बाइंग वॉल्यूम भी आ सकता है इसके फर्स्ट सपोर्ट के आसपास से। इस कंपनी का जो फर्स्ट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 143 का है और फर्स्ट रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है 240 का। अगर ये 240 के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करती है, उसके ऊपर सस्टेन करती है, तो ये अपने सेकंड रेजिस्टेंस यानी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ भी मूव हो सकती है। उसके लिए इसको इसकी अर्निंग का सपोर्ट चाहिए, साथ में आईटी सेक्टर के पॉजिटिव होने का भी सपोर्ट चाहिए। बाकी दोस्तों इस कंपनी की एक पॉजिटिव पॉइंट है, इस कंपनी में दिग्गज के मुकाबले कम गिरावट हुई है। बाकी दोस्तों ये एक माइक्रो कैप कंपनी है और माइक्रो कैप नैनो कैप कंपनीज में सोचकर समझकर सेबी से रजिस्टर्ड एनसीज की एडवाइस से ही कोई भी डिसीजन ले, क्योंकि दोस्तों अक्सर स्टॉक मार्केट में देखा गया है जो नैनो कैप और माइक्रो कैप कंपनीज हैं उनको मैनिपुलेट किया जाता है। हालांकि ये बात इस कंपनी को लेकर नहीं है, इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मजबूत है। हालांकि डीआईआईज की होल्डिंग नहीं है, लेकिन एफआईआईज इसमें प्रेजेंट है, इसके प्रमोटर्स की स्ट्रॉन्ग होल्डिंग प्रेजेंट है और कंपनी अर्निंग वाइज भी ऑलमोस्ट ग्रो कर ही रही है। वो हमने इसके फंडामेंटल्स टेक्निकल्स को डीप में स्टडी भी किया। तो दोस्तों बात करें इस कंपनी के कंक्लूजन की, इस कंपनी के फंडामेंटल्स टेक्निकल्स को स्टडी करने के बाद मेरे ओपिनियन से तो अभी फ्रेश एंट्री के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए इस कंपनी की Q1 की अर्निंग रिपोर्ट तक। और अगर कोई इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो वो अपने रिस्क और रिटर्न सेबी से रजिस्टर्ड एनसीज की एडवाइस से एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डिसाइड करे, साथ में अपना टारगेट भी डिसाइड करे और उसके अकॉर्डिंग ही अपने स्टॉक प्राइस को ट्रेल करते चले और इसको स्टडी करते रहिए। और स्टॉक मार्केट में सोचकर समझकर ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आईटी सेक्टर वैसे भी वोलाटाइल होता है केमिकल सेक्टर की तरह। तो दोस्तों आप इस कंपनी और इस सेक्टर के बारे में क्या राय रखते हो, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए और यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए। और यदि आपको हमारे एफर्ट्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज भाई लाइक कर दो।